जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई समाप्त। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीजीपी नलिन प्रभात समेत सुरक्षा बलों के आला अधिकारी बैठक में शामिल रहे। समग्र सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। भारतीय वायुसेना के शहीद विंग कमांडर नमांश सयाल को अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ में अंतिम संस्कार हुआ। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शहीद विंग कमांडर नमांश सयाल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। बोले, सरकार शहीद परिवार के साथ हर कदम पे खड़ी है। फिलहाल अहमदाबाद में बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है। हादसे में वाहन पेड़ से टकराई है और इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। श्रीनगर में पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम उनके लिए पेंशन नहीं बल्कि टेंशन है। शालपोला तुज्जर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ है। सोपोर पुलिस ने चरस जैसे पदार्थ के साथ उसे गिरफ्तार किया। खड़ाबल्ली में आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज हुआ है और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा। पुलवामा में डेयरी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे युवाओं के आने से इंडस्ट्री में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। डेयरी इंडस्ट्री से नौकरी के नए अवसर खुले। जम्मू कश्मीर के कंसल्टेंट डॉक्टर्स सोसाइटी ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। 10 नवंबर को हुआ था दिल्ली में आतंकी धमाका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। कहा, निर्दोषों की मौत बेहद दर्दनाक और अस्वीकार्य। कुलगाम के मतुलहामा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सांबा में एलओसी के पास बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान। आतंकियों के घुसपैठ के पुराने रास्तों पर चलाया सघन तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एसआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। अहम सुराग मिलने के बाद श्रीनगर के बटमालू से तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया गया। पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला प्रशासन ने एकता मार्च का आयोजन किया है। स्कूली बच्चों और युवाओं ने शपथ ली। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सूबेदार सजीश को भारतीय थल सेना ने सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित की। यासिन मलिक को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पोस्ट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इंसाफ में देरी हो सकती है मगर नकारा नहीं जा सकता। यासिन मलिक को लेकर अमित मालवीय का पोस्ट लिखा, 1990 आईएएफ हत्याओं के मामले में बड़ी कामयाबी। एक गवाह और आईएएफ के पुराने स्टाफ ने गवाही दी है। सज्जाद लोन ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस एडमिशन विवाद पर कहा, बीजेपी बेवजह सांप्रदायिक रंग दे रही है। भारत को शोध नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। उधमपुर के पखलाई इलाके के पास हुआ हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। घायल को जीएमसी उधमपुर में शिफ्ट किया गया। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में अभिनेता शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा जवानों के साहस को सलाम किया। गंडोह बाजार की सफाई और सार्वजनिक शौचालय की कमी दूर करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। बीडीओ ने आश्वासन दिया। बीडीओ डॉक्टर शाहिद सलीम ने सिविल सोसाइटी के साथ अहम बैठक की है और इस दौरान शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। गंडोह डोडा के धड़की में ए और बी पंचायतों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने सड़क का उद्घाटन कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। दशकों पुरानी मांग पूरी करते हुए सड़क कनेक्टिविटी का उद्घाटन। ग्रामीणों ने एमएलए दिलीप सिंह परिहार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। करगिल की पहली महिला शिक्षिका अर्चू फातिमा नीसा के निधन पर शोक की लहर। विभिन्न राजकीय और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। गांधरबल के शाहपुरा में घर में लगी आग। 2 मंजिला घर में आग लगने से भारी नुकसान पहुंचा है। गांधरबल के जेड मोड़ टनल में लोड कैरियर की टक्कर हुई है। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अखनूर में घंटों तक लगा रहा ट्रैफिक जाम से आम जनजीवन ठप। प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग। राजौरी के गांव की ऐतिहासिक जियारत शरीफ है सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल। स्थानीय हिंदू
समुदाय इसका देखभाल करता है। पुलवामा पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया है। यौन शोषण और लत को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डोडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। खेलानी नाका पर 20 ग्राम चिट्टा भी बरामद किए गए। पुलवामा में एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पुंछ में कांग्रेस नेता जहांगीर हुसैन को ब्रेन स्ट्रोक आया और इस दौरान प्राथमिक उपचार के उपरांत जीएमसी जम्मू में इलाज जारी है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के खिलाफ गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। बोले, महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया। बांडीपुरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। पामपोर में अब्दुल रहमान का घर आग लगने से जलकर खाक हुआ है। सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। पुंछ में स्थानीय लोगों और सेना ने मिलकर धूमधाम से मनाया 78वां पुंछ लिंक अप दिवस और इस मौके पर कई महीनों के बाद सेना ने पाकिस्तान से पुंछ का कराया था आजाद। अग्रकला मगाम के लोगों ने इलाके में पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन से पानी की सप्लाई तुरंत बहाल करने की मांग की गई। सरकारी मिडिल स्कूल त्राल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पर बुरी असर पड़ रहा है। बिश्नाह के पंडोरिया इलाके में 15 वर्षीय युवक की नहर में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मशहूर कश्मीरी कवि स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद गमगीन के कविता कलेक्शन को ऑफिशियली रिलीज किया गया। बारामूला जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। यूनिटी मार्च में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। बिश्नाह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष कार्यक्रम को प्रस्तुत किए गए। किचपारा कंगन में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बोले कि नए सिस्टम से बिल ज्यादा आएंगे और पैसों से कमजोर हैं वो। मीटर आने से पैसे का एक्स्ट्रा बोझ उनके ऊपर पड़ेगा जो उठा नहीं सकते वो। पुंछ पुलिस ने नर्को टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। सूरनकोट में ड्रग पैडलर सज्जाद हुसैन शाह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। सरकारी डिग्री कॉलेज तंगमर्ग में मनाया पहला वार्षिक दिवस और इस मौके पर छात्रों ने समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विधायक विनय कुमार की नियुक्ति पर सिरमौर में छाया जश्न का माहौल। पटाखे फोड़ और मिठाइयां बांटकर कांग्रेस ने जश्न मनाया। सिरमौर में विनय कुमार की नियुक्ति पर अनिल शर्मा ने आभार जताया। बोले कि नियुक्ति से संगठन को मिलेगी मजबूती। हिमाचल पथ परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक का आयोजन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल ठाकुर की अगुवाई में यह बैठक हुई है। ज्वालामुखी में आवारा बैल ने मचाया आतंक। डर से 4 घंटे पेड़ पर लटके रहे 2 युवक। हमीरपुर में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार पर पत्रकार वार्ता के दौरान तीखा हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने कहा है कांग्रेस सरकार के राज्य में प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। धर्मशाला में दिसंबर भर चलेगी पर्यटन गतिविधियां। भारत साउथ अफ्रीका T20 मैच की तैयारियां तेज हो गई है। मैच से पहले सुरक्षा ड्रिल प्लान करने के निर्देश जारी किए गए। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल ने राज्यपाल के निवास पर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया है। साथ ही बोले प्रदेश में इस समय भी एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। शिमला में छात्र संगठन SFI का सुक्खू सरकार के खिलाफ मार्च और इस दौरान स्कूल कॉलेजों को बंद करने पर भड़की SFI। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा की 2 टूक संगठन से ही नेता बनते हैं, नेताओं से संगठन नहीं बनता। शिमला के जुब्बल के सोलंग में बूढ़ी दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मशालों के साथ नृत्य किया। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली का समापन हुआ है। लिम्बा नृत्य के साथ बूढ़ी दिवाली का समापन हुआ। 3 दिनों तक रही बूढ़ी दिवाली की धूम, पारंपरिक संस्कृति की दिखती है झलक।
मंडी में नगर निगम ने केंद्र से मांगा शहरी चुनौती योजना के तहत 999 करोड़ का बजट। केंद्र से इस बजट के जल्द मिलने की उम्मीद। चंबा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुल्तानपुर मोहल्ला स्थित एक घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मां बेटे को 6 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया।